चिराग पासवान का अब तक का सबसे बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र ही नहीं झारखंड में भी सरकार बनाएगी एनडीए। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ एनडीए गठबंधन को जिताने में जुटी है। तो वही चिराग पासवान ने झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है और इसने झारखंड को विकास से दूर रखा है। उन्होंने कहा है झारखंड की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। एनडीए गठबंधन वहां मजबूत स्थिति में है। मेरी पार्टी भी झारखंड में चुनाव लड़ रही है और हमने वहां काफी समय दिया है। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक हालात पर बात करते हुए चिराग ने कहा है कि वहां एनडीए के पक्ष में मजबूत लहर है। उन्होंने दावा किया है कि 23 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां विपक्ष अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। तो वहीं चिराग पासवान ने कांग्रेस पर अनुसूचित जातियों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 1900 यहाँ पर 88 नहीं बल्कि यहाँ पर 98 तक संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर तक नहीं थी। ये वीपी सिंह की सरकार थी जिसने संसद में उनकी तस्वीर लगवाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब और उनके प्रतीकों को जो सम्मान दिया है वो ऐतिहासिक है। कांग्रेस इस बात का जवाब देना चाहिए उन्हें। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता द्वारा महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के ऐलान पर चिराग ने कहा कि इससे एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनाना जा रही है। विपक्षी बैंक चेकिंग पर सवालों पर जवाब देते हुए चिराग ने कहा, ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी को भी पहले से बताकर जांच नहीं की जाती। इसका उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखना है। उन्होंने कहा एनडीए के इस दावे और चिराग के आत्मविश्वास से महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी माहौल और भी रोचक हो गया है। अब 23 नवंबर को जनता का निर्णय साफ करेगा कि सरकार की बागडोर किसके हाथ में होगी। ऐसे में अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।